ये एक बहुत अहम मसला है आजकल ख़ासकर पाकिस्तान में कि मैदे में तेज़ाबियत रहती है, मैदे में गर्मी है, सीने में जलन होती रहती है हर वक़्त, सोया नहीं जाता, कुछ खा लें तो हज़म नहीं होता। तो नाज़रीन, ये सब मसले आज की इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएँगे। आइए अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ घरेलू टोटके, कुछ लाइफ़स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेज़ और कुछ मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगा जिनको यूज़ करके आप इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको कुछ ऐसे चेंजेस बताता हूँ जो कि आपको अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर लेके आने हैं, जिसकी वजह से आपको ये मसला होगा ही नहीं। ठीक है, होगा नहीं तो फिर इलाज किस चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है स्मॉलर मील्स। मतलब आपको कम कम मिकदार में खाना खाना है, लेकिन फ्रीक्वेंटली खाना है। ऐसा नहीं है कि सुबह को रज के नाश्ता किया, फिर दोपहर को जी 10-10 रोटियां खाई और फिर शाम को फिर ऐसा नहीं करना आपको। आपको नाश्ता थोड़ा हल्का करना है, उसके थोड़ी देर बाद स्नैक टाइम जिसको कहते हैं अंग्रेज़, जिस टाइम मतलब कि अंग्रेज़ों की रूटीन जो होती है 11-12 बजे आपको थोड़ा-सा फिर हल्का-हल्का खाना खा लेना है। इसी तरह फिर 2-2 3-3 घंटे बाद आपको हल्की-हल्की चीज़ खानी है, इकट्ठा सब कुछ नहीं खाना। इसकी वजह से होगा ये कि आपका जो स्टमक है वो कम एसिड प्रोड्यूस करने का आदी हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा एसिड वो प्रोड्यूस करेगा, जब वो कम एसिड प्रोड्यूस करेगा तो एसिडिटी नहीं होगी तो मैदे में गर्मी भी नहीं होगी। तो ये सबसे मौसर टेक्नीक है, एक सिंपल सी, जिसको यूज़ करके आप इस मसले से बच सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको फ़ौरन से अपना वेट कम करना है। इसके लिए आप जिम जॉइन करें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि वेट के ज़्यादा होने से भी ये मसला अक्सर पेश आता है। नंबर 3, स्लीपिंग। स्लीपिंग रूटीन लोगों की बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से होता ये है कि खाना खाने के बाद वो फ़ौरन लेट जाते हैं, जिसकी वजह से मैदा खाने को ठीक से हज़म नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे स्टमक को खाने को हज़म करने के लिए एक प्रॉपर मूवमेंट्स चाहिए होती हैं। मैदा मूवमेंट करता है, ठीक है? जब वो हम लेट जाते हैं खाना खाने के बाद तो वो मूवमेंट नहीं कर पाता, और अक्सर हम तो लेटते भी ऐसे हैं कि उल्टा-पुल्टा होके लेट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा ठीक से मूवमेंट्स नहीं कर पाता। और जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि जो मैदे का एसिड होता है वो फ्लश बैक करके हमारी इस नाली के अंदर आ जाता है, ठीक है, ओसोफेगस में, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर साले जलन महसूस होती है, क्योंकि तेज़ाब काटता है हमें। तो इसलिए नहीं आपको करना, आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटना, 2 घंटे आप बेहतर है काम वगैरह कर लें, लेकिन लेटें हरगिज़ ना, 2 घंटे बाद लेटें, और लेटें ऐसे कि आपका सर जो है वो ऊंचा हो आपकी बाकी जिस्म से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको अपने लाइफ रूटीन में चेंज करनी है, जिसकी वजह से आपको ये मसला नहीं होगा। अब चल जाते हैं इसकी होम रेमेडीज़ की तरफ कि क्या क्या ऐसे टोटके हैं घर में जिसको आप घर बैठे कर सकते हैं और इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मौसर, नाज़रीन इस चीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा, वो है दूध। आपको ठंडा ग्लास मिल्क लेना है, ठीक है, दूध लेना है, ठंडा हो, और उसको आपको सिप बाय सिप पीना है, मतलब इकट्ठा नहीं पी लेना, एक एक सिप करके पीना है, और 10-15-20 सेकंड बाद एक और सिप पी लें। इस तरह एक एक सिप करके आपको एक गिलास पीना है। इससे होगा क्या कि मिल्क जो होता है वो एक नेचुरल बफर होता है, जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है और उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, मतलब उसका असर ख़त्म कर देता है, जो एक्सेसिव ज़्यादा एसिड होता है हमारे जिस्म में। तो ये फिर आपको जलन नहीं, फ़ौरन जलन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप रात को सोने लगे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जलन हो रही है, आप सो नहीं पा रहे, तो आप ये टोटका आज़माएं, आपको फ़ौरन नींद आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह नंबर दूसरी, आपको जिंजर का इस्तेमाल करना है। जिंजर का जूस निकाल लें या उसको चाय के अंदर डाल के इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नेचुरली डिटॉक्सिफायर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जो हमारे स्टमक में जाके अगर कोई ज़ख्म हो रखा है जिसकी वजह से जलन हो रही है, तो उस चीज़ को हील अप करने में बॉडी की मदद करती है। तो हमारी बॉडी उसको जल्दी हील कर लेती है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है इस चीज़ के लिए। इसी तरह आपको फ़ेनल का इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, सौंफ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है डाइजेशन के लिए। आप इसको अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बना लें। खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ लाजमी खाएँ। आपने होटल्स वगैरह में देखा होगा कि खाना खाने के बाद वो आपको सौंफ देते हैं, वो इसी वजह से होती है। आप खाना खाएँ, खाना खाने के बाद सौंफ पी लें, या आप इसको चाय में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ की चाय पी सकते हैं, ठीक है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह आपको स्पाइसी फूड से परहेज़ करना है। आपको ख़ासकर सोने से पहले स्पाइसी फूड मत खाएँ, जिसकी वजह से ये मसला पेश आता है। इसी तरह पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें हमेशा, क्योंकि हाइड्रेटेड जब आप रहेंगे ना, तो आपका एसिड खुद ब खुद डाइल्यूट रहेगा, वो कंसनट्रेटेड नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से वो जलन काज़ नहीं करेगा।
अब बता देता हूँ कि अगर घरेलू टोटकों से आपका मसला आगे बढ़ चुका है, आपको नहीं आराम आ रहा, तो आप किन-किन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी एसिड्स का, जो कि आपके जिस्म में आपके एसिड को कम प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें ओमेप्राज़ोल कैप्सूल आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर कैप्सूल है पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला। इसके साथ-साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं H2 ब्लॉकर्स। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारी बॉडी में हिस्टामीन एक केमिकल है उसको पैदा नहीं होने देती, और हिस्टामीन वो केमिकल है जो हमारे स्टमक को स्टिमुलेट करता है कि वो तेज़ाब बनाए। मतलब जब हम कुछ खाते हैं तो ये हिस्टामीन निकलता है, हिस्टामीन फिर स्टमक को बताता है कि भाई कुछ खुराक आई है, तेज़ाब निकालो और इसे हज़म करो। लेकिन जब हमारे अंदर पहले से ज़्यादा तेज़ाब है, तो हम अगर हिस्टामीन की प्रोडक्शन बंद करवा दें तो हमारे मैदे में भी जो एसिड है वो पैदा नहीं होगा। तो आप एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़।